जेल जो है आपको देना होगा। अगर नवाज शरीफ जेल जा सकता है, शहबाज शरीफ को एक ऐसे मुकदमे में जिसमें बुलाया नहीं गया गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज तक एक पाई करप्शन साबित नहीं कर सके आप शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और हेलीकॉप्टर केस की बात होती है तो आपके लोग आकर कहते हैं कि ये न्याजी साहब की तौहीन है। न्याजी साहब, ये आपकी तौहीन नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, जहाँ पर आप कहते थे कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे। आज ऑपोजिशन के लिए एक पाकिस्तान है और न्याजी साहब के एहतसाब के लिए दूसरा पाकिस्तान है। और मैं आज, मुझे कहने दें, मैं पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ कि न्याजी साहब, आप कभी 50 चोर गिरफ्तार करने की बात करते हैं, कभी आप 50 मुर्गों को गिरफ्तार करने की बात करते हैं। बात वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इमरान न्याजी का अपना दामन दागदार है। क्या है? दागदार है। तो आप किस मुंह से ऑपोजिशन के खिलाफ रोज़ चोर और डाकू के नारे लगाते हैं? आपको जवाब देना होगा। और आज इस ऐवान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी करने लॉ आ रहा है। मुझे बताएं कि जो शख्स खुद कहता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आज आपकी काबीना में बैठे हुए रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो मेमन डैम में हिस्सेदार हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या है? कोई शाम सूंघ जाता है जब आपकी बारी आती है। और हम सियासत करते हैं, सियासी वर्कर हैं, सोने का चमचा लेकर मुंह में सियासतदान नहीं बने। 10 साल मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप का दौर भी देखा है। मुझे इल्हाम नहीं होता, मुझे ख्वाब नहीं आते, लेकिन वो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है जब न्याजी साहब दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे। डी चौक में जो 126 दिन लोगों से झूठ बोला था, झूठे वादे किए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, अब फिर डी चौक में कंटेनर पर चढ़कर कौम से माफ़ी मांगेंगे कि मैं आपसे झूठ बोलता था, मेरे पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं था, मैं आपसे झूठ बोलता था कि मैं खुद मिस्टर क्लीन हूँ। न्याजी साहब, ये लोग आपका एहतसाब करेंगे। और आप कहते हैं ना कि मैं ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा। जो 5 महीने में खेल तमाशा पाकिस्तानी अवाम ने देखा है, जो महंगाई, पेट्रोल, बिजली, टैक्सेस की मद में हुई है, और अभी ये फ्रूट मंडी में लाहौर में आपका नाजायज़ तजावज़ात का ऑपरेशन हो रहा था और 65 साला रेडी बान जो है वो चल बसा। उसके 6 बच्चियां हैं। किसी हुकूमत ओहदेदार को तौफीक नहीं हुई कि उससे जाकर अपना इजहार हमदर्दी करता उस 6 यतीम बच्चियों से। और दूसरी तरफ आज भी नाजायज़ तजावज़ात बनी गाला का गरीब रेडी बान की बेबसी का मुंह चढ़ाते हैं। ये है नया पाकिस्तान। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान न्याजी साहब, आपने 1400 अरब रुपया स्टेट बैंक से कर्जा लिया है और आप कहते थे कि हुकूमत कर्जा लेती है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपको हेलीकॉप्टर केस का जवाब देना होगा। पता नहीं इमरान न्याजी साहब की तौहीन है कि नहीं है, लेकिन जिस मुल्क में एहतसाब का दौरा मयार हो वहाँ पर ये पाकिस्तानी कौम की 22 करोड़ लोगों की ज़रूर तौहीन है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो छुप जाए और उसको सांप सूंघ जाए जब उससे पूछा जाए कि आपने अपना बनी गाला से आपने और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर से आपने सैर सपाटे किए। कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस बात का जवाब आपसे लेके रहेगी। और आज देखें, मैंने उस दिन आपसे फिच की बात की थी, उन्होंने कहा कि मुआशी हालात दिगरगू हैं। अब ये मूडीज़ ने कहा है कि आज पाकिस्तान के पास कर्जे की किस्त की अदायगी से कम ज़खायर हैं। और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि अभी तक जितनी भी महंगाई हुई है वो अमीरों के लिए हुई है। और भाई, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनको एहसास नहीं है? आज ज़रा गली में जाके देखो, आज किसी दुकानदार से पूछो, किसी रेडी बान से पूछो, उनकी
कमर टूट गई है अजियतनाक महंगाई से, और अभी अपना जो है इस हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि इन्होंने IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है मुआशी तौर पर, ये मईशत के लिए जहर कातिल है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्होंने मईशत को ठीक कैसे करना है। मांगे तांगे के पैसे लेकर दोस्त ममालिक से वो पता नहीं कहाँ पर खर्च हो गए। तो आज ताजर भी परेशान है, अपना जो है वो बिजनेसमैन भी परेशान है, गरीब आदमी भी परेशान है, और इस तरह ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला। अगर तो आपने अपनी सिमत दुरुस्त करनी है, अपना किबला दुरुस्त करना है, तो ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान की खातिर आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आपके जो लक्षण हैं, आपकी जो बद अखलाकी है, मुझे ये कहना पड़ता है कि ना अहलियत है, ना काबिलियत है और ना अमलियत है। कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी तक नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि आपको 5 महीने में दूध की नहरें बहा देनी चाहिए थी, लेकिन तमाम मुआशी ऑब्जर्वर्स ये पूछते हैं कि भाई आपने कोई रोड मैप दिया है? अगर आप कहते हैं कि इस मुल्क को हमने ठीक करना है, कौन सा रोड मैप दिया है? इस पंजाब में अभी तक मामलात जो हैं वो जूं के तूं है, ना लोकल बॉडीज़ को फंड्स मिल रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू नहीं किया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये ऑरेंज लाइन जो है ये लाहौर वालों के लिए तोहफा है, और फिर इनको अपना जो है ना वो होश आई जो कहते थे कि ये सफ़ेद हाथी है। अगर चीन ने कर्जा दिया है आपसे, जो बना बनाया मंसूबा उसको आप मुकम्मल नहीं कर पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कहता है कि ये लोग जो हैं इनमें अहलियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये ना खेल का मैदान है, ना ये क्रिकेट की पिच है, ना ये गेंद और बल्ले का खेल है। न्याजी साहब, होश के नाखून लें, और बढ़ के मारने से और ऑपोजिशन को धमकियां देने से पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं चलता। आपको अमली तौर पर लोगों को साबित करना होगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर ये कौम आपका मुहासबा करेगी। मिनी बजट आ रहा है, वैसे ही बहुत महंगाई है, क्या कहेंगे आप? जो फैसला आया इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है ये फैसला जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। मैंने इसकी अपना जो है वो डिटेल अपना अभी नहीं पढ़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और आने वाले जो फैसले होंगे ये प्रेसिडेंट जो है उसके लिए यार्ड स्टिक का काम करेगा। सर मियां साहब की सेहत के हवाले से भी गुजारिश ये है कि हमारा दामन आज भी साफ है। आज भी अपना जो है वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन नहीं साबित हो सकी। 5 महीने इन्होंने नारे लगाए और ना होगी खुदा के फजल करम से। तो हमारा दामन साफ है। इंतकाम की बू आती है इमरान न्याजी साहब के हर इकदाम से। मुझे ECL पर डाल दिया गया, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ECL पर डालना है कि नहीं डालना है, और कोई बात नहीं, मैं 10 साल मैं ECL पर रहा हूँ मुशर्रफ दौर में। सब ये बताइएगा कि अभी आज तरक्याती फंड जारी किए गए हैं सिर्फ PTI के MPs को, और ये कहा गया है कि जो PMLN के MPs हैं उनको हम फंड जारी नहीं करेंगे कैटेगोरिकली। देखिए, अब इस पे आप बात सुने। यही PTI हमें ताने देती थी कि ये MPs को फंड देते हैं, हम MPs को फंड नहीं देंगे, हम लोकल बॉडीज़ को फंड देंगे और फिर स्कीम्स के अपना जो है उनको हम फंडिंग करेंगे। आज फिर एक बहुत बड़ा यू टर्न है, तो ये यू टर्न की सेंचुरी करेगी PTI तहरीक इंसाफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अवाम सब कुछ देख रहे हैं, और अभी मिनी बजट आने वाला है। एक और महंगाई का ड्रोन पाकिस्तानी अवाम पर गिरने वाला है। तो मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान की कि मईशत के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, रोज़ आके नई तोता मैना की कहानी सुना देते हैं इनके वज़रा मुआशी हवाले से। ये मजाक है, और ये मजाक ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। किस तरह देखें। दूसरा ये है कि डॉक्टर अदनान ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के टेस्ट नहीं हो सके। उनके केसेस चल रहे हैं, वो बाहर चले गए हैं, लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं उनको ECL में डाला गया, आपको रोक लिया गया, और लियाकत जतोई जो केसेस उनके बेचारे वो चले गए। मेरे सवाल का जवाब आपने दे लिया कि जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं उनके लिए कोई ECL नहीं है। ECL हमजा शहबाज के लिए है, ECL ऑपोजिशन के दूसरे मेंबर्स के लिए है। ये दोहरा मयार है।
ये चलने वाला नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने काली पट्टियां बांधकर इस ऐवान में हल्फ उठाया कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे, लेकिन अगर ये लोग पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के ऐवानों के साथ मजाक करेंगे और दिन रात झूठ बोलेंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ साहब के को टेस्ट किए गए थे।